सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा पापी देवराज की मुक्ति की कथा। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चंचुला की प्रेम अमर कथा। तो सभी भक्त महाशिव पुराण से चंचुला की प्रेम कथा प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वस्काल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप वृद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामतुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए एक सुंदर वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परम सुख के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिदंगु अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती होंगी। इसका आप अनुमान भी लगाएं कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिदंगु बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वो नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परम सुख का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा वाचन करते हुए सुना। वह वहां बैठकर दत्चिंत होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोगने की व्यथाजनक बात जो ही सुनी त्यों ही वो कांप उठी। कथा को समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलख कर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्र में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताए विधि से स्नान करके
जटावल्कल धारण करके, शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित शंकर भगवान के साक्षात दर्शन किए। उनकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती प्रार्थना का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्त्रोत्सवनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि विदुंग नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्गिन्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतज्ञ करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और उससे उनका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बैठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं को वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुरु ने शिव कथा सुनाकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शिव ने अपनी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव महापुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ। कृपया इस विधि को विधिपूर्वक संपन्न कार अतुल सिद्धदाता होता है। तो भक्तों, आज के भाग में शिव पुराण चंचुला की कथा समाप्त करते हैं। अगले भाग में आप सुनेंगे शिव पुराण सुनने की विधि। तो भक्तों, यह कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।